केदारनाथ में जमा हुई पूरी सरकार, तो बीजेपी ने किया करारा प्रहार। क्या है इस मीटिंग के सियासी मायने, सियासत या सकारात्मक प्रयास? जी हां, सियासत या सकारात्मक प्रयास। सूबे की राजधानी से दूर बिल्कुल बदला हुआ माहौल था। पूरी सरकार थी, सरकार के छोटे बड़े सब सिपाही थे, कुछ विपक्षी भी थे, बस नहीं थे तो मुख्य विपक्षी दल यानी बीजेपी वाले। केदार में सरकार जमा हुई तो शोर होने लगा, लेकिन एक और शोर जो हो रहा है वो ये कि आखिर क्या है इस मीटिंग के सियासी मायने। ये सरकार की सकारात्मक पहल है या सिर्फ सियासत? केदारनाथ में जमा हुई पूरी सरकार, तो बीजेपी ने किया करारा प्रहार। क्या है इस मीटिंग के सियासी मायने, सियासत या सकारात्मक प्रयास? दरअसल हरीश रावत सरकार ने केदारनाथ में कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई फैसले लिए गए, लेकिन बीजेपी उठा रही है इस मीटिंग और सरकार की नीयत पर सवाल। लेकिन अब सवाल यह है कि केदार में कैबिनेट की बैठक रस्म है या फिर जरूरत। आशीर्वाद के अरमान और आम जनमानस की आशा अपेक्षाओं के साथ देवभूमि की सरकार ने दरबार सजाया बाबा केदार के कदमों में। वर्तमान की वास्तविक परिस्थितियों से परिचय और भविष्य की तस्वीर सजाने की खातिर सरकार के संतरी से लेकर मंत्री तक सभी मौजूद थे इस महफिल में। बुलावा तो सभी को भेजा था, आने वाले आए भी, लेकिन बीजेपी ने बहिष्कार की बाजी चल दी फिजूल खर्ची के फलसफे पर। हालांकि सरकार ने जो फैसले लिए जरा वो भी देख ही लीजिए। केदार में सरस्वती नदी के किनारे घाट बनाने का फैसला किया गया है। सोनप्रयाग में एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। केदारनाथ में स्मारक बनाया जाएगा। केदार के पुनर्निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कंसल्टेंट दिया जाएगा। रामबाड़ा में भी स्मारक बनेगा। तीर्थ पुरोहितों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और केदार में अभी तक के कार्य से संतुष्ट है सरकार। हमने एक तो जो केदारनाथ का हमारा यात्रा प्लान था, केदारनाथ का पुनर्निर्माण का जो प्लान रखा था, जिसको मंत्रिमंडल ने पहले ही अपना अनुमोदन दे दिया था, तो उसको फिर से वहाँ पर स्पॉट पे जा कर के देखने के बाद हमने सामने रखा और उसमें केवल 2-3 चीज़ें और जोड़ी गई हैं। और मंत्रिमंडल की ये राय थी, मंत्रिमंडल की ही नहीं बल्कि जो राजनीतिक दल उनके प्रतिनिधि वहाँ गए थे, केवल प्रमुख विपक्षी दल को छोड़ करके सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहाँ थे, तो उन लोगों ने इस बात पर संतोष जाहिर किया। हालांकि इस सब के पात्र और पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी थी, मंचन आज हुआ। अब बीजेपी तो सारी कहानी पर पानी ही फेर रही है, सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाकर। यानी जो कहानी केदार में लिखी गई वो देहरादून में क्यों नहीं लिखी जा सकती थी? बीजेपी की माने तो ये सब फिजूल खर्ची है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को छोड़ के, और वो भी मंत्री जिन्होंने अनुसूची 3 के तहत शपथ ली हो, उनको छोड़ करके कोई प्रतिभाग नहीं कर सकता। और ऐसी कैबिनेट बैठक का औचित्य नहीं बनता कि वो राजधानी से अलग हट करके कहीं की जाए, क्योंकि यहाँ पर केवल मात्र चाय और बिस्किट में मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती थी, लेकिन ये हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर में जा कर के बैठक हो रही है, जिसके माध्यम से होने वाले व्यय से आपदा पीड़ितों के आंसू पोंछे जा सकते थे। तो वो बैठक यहाँ देहरादून में भी हो सकती थी। और जहाँ तक सर्वेक्षण कराने की बात है, तो वो सर्वेक्षण के लिए कोई दूसरा अवसर भी चुना जा सकता था अगर हेलीकॉप्टर से ही जाना था। तो ये केवल राजनीतिक चौंसलेबाजी से भारतीय जनता पार्टी बहुत परहेज करती है। भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करना चाहती है। बहरहाल सरकार ने केदारनाथ में फैसले लेकर यह तो दिखा दिया कि उसकी मंशा बिल्कुल साफ है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या मात्र कैबिनेट से ही संवर जाएगा केदारनाथ? सियासी शोर के बीच सवाल ये कि केदार में कैबिनेट की बैठक रस्म है या जरूरत? अगर जरूरत है तो सलाम इस जज्बे को, लेकिन केवल रस्म है तो माफ करिए सरकार, जज्बातों पर सियासत शोभा नहीं देती, शर्मिंदा ही करती है। देहरादून से पंकज पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो सवाल यही है कि कैबिनेट की बैठक केदारनाथ में क्या महज एक रस्म थी या फिर
जरूरत थी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता प्रकाश पंत हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता विनोद बर्तवाल और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश पंत साहब, केदारनाथ के पुनर्निर्माण, विकास, इन तमाम चीजों पे सरकार कोई भी पहल करे वो अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि ये फैसले तो देहरादून में भी लिए जा सकते थे, फिर केदारनाथ में जाने की जरूरत क्या थी? देखिए, जो निर्णय आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए हैं वो सभी निर्णय पूर्व की मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए जा चुके हैं। और ऐसा होता नहीं है कि मंत्रिपरिषद में जब एक बार निर्णय ले लिया जाता है तो दोबारा मंत्रिपरिषद में वो तभी प्रतिवेदन उसका रखा जाता है जब उस निर्णय में कोई संशोधन करना हो। अगर संशोधन नहीं करना है तो एक निर्णय होने के बाद दोबारा उस निर्णय की पुनरावृत्ति करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और विशेष तौर पर तब जबकि उस मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाने के लिए, आहूत करने के लिए लाखों रुपए का खर्च का ब्यौरा रखा गया, जिस खर्चे में इनके हेलीकॉप्टर का व्यय है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को कह रहे हैं कि हम केदारनाथ में स्पॉट वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, तो स्पॉट वेरिफिकेशन तो दूसरे माध्यमों से भी, दूसरे अवसरों से भी किया जा सकता था। केवल मंत्रिपरिषद का नाम दिखा देना भर से उस स्पॉट वेरिफिकेशन की वो भरपाई नहीं होती। और दूसरा विषय यह है कि मंत्रिपरिषद का काम है जो महामहिम राज्यपाल को सलाह देती है, वो संविधान के अनुच्छेद 163 में उसका प्रावधान है, और जिसके आधार पर मंत्रिपरिषद का काम महामहिम राज्यपाल को सलाह देने का होता है और मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है। निर्णय जब एक बार हो जाता है तो उस निर्णय की पुनरावृत्ति नहीं होती है जब तक उस निर्णय में कोई संशोधन न करना हो। और ऐसी स्थिति में इस संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक ही सवालों के घेरे पर घिर चुकी है, क्योंकि इसमें जितने भी निर्णय लिए गए हैं वो पूर्व की कैबिनेट में लिए जा चुके हैं और वो निर्णय जैसा कि बकौल माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो जब जिस निर्णय पर कार्रवाई चल रही है तो उसको दोबारा से आप ऐसी नौटंकी करने की आखिर आवश्यकता क्या है? ठीक है विनोद साहब, जो सवाल, जो बातें प्रकाश पंत साहब ने कही है कि रिपीटेशन हुआ है, फैसले वही थे जो पहले देहरादून में हो चुके हैं, इसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया गया, उसके बावजूद भी केदारनाथ में बैठक की जाती है सरकार की तरफ से और उन फैसलों को दोबारा से लिया जाता है। अगर ये सच है तो क्या जरूरत थी? दोबारा से दोहराना ही था। अगर यही दिखाना था कि हम बहुत गंभीर हैं, हम लगातार केदारनाथ पर फोकस किए हुए हैं, तो देहरादून में बैठकर दिखा देते। केदारनाथ में जाने की जरूरत क्या थी? देखो, ऐसा है, सब में पहली बात तो ये है कि चलो मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने जहां कैबिनेट बुलाई, पर सवाल ये उठता है कि बार बार केदारनाथ जी रट रहे हैं। पहले तो बीजेपी की गलती थी जी, इन्होंने पूरी मीटिंग कराई हरिद्वार के तट पर कैबिनेट की, वहां क्यों कराई भाई? उसके बाद अब ये चले गए केदारनाथ जी पे, धीरे धीरे करके ये मोक्षधाम बद्रीनाथ जी पे जाने वाले। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उत्तराखंड में जो जरूरत है, कोई अफसर जाने को तैयार नहीं है पहाड़ों में। इतने सेक्रेटरी की इन्होंने ड्यूटी लगाई है, कोई सेक्रेटरी जा रहा है जिलों में? कोई जाने को तैयार नहीं है। हालत इतनी बुरी है, सड़कों की हालतें बुरी हैं। पर हम ये मैं उनकी हरीश रावत जी के उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, उनकी मंशा ठीक हो सकती है जी, परंतु जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को विकास कार्यों से जोड़ना था, जिस प्रकार से जो बजट है उसका सदुपयोग करना था, जिस प्रकार से उत्तराखंड एक साल में अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। तीर्थयात्री यहाँ आ नहीं रहे। तो अभी बीच में इन्होंने हमें अच्छा डिसीजन था कि वृद्ध लोगों को इन्होंने घुमाने का एक वो निर्णय लिया था। अब अपने मंत्रियों को घुमा रहे हैं, भाई घुमाते जाइए, परंतु जब अफसर तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा है, कोई अफसर बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई जाने को तैयार नहीं है, तो ये केदारनाथ जी की रट लगा रस्म अदायगी से क्या फायदा? सरकार जो डिसीजन आपने ले लिए उन डिसीजनों को रिपीट क्यों कर रहे हो? और जब डिसीजन ले भी लिए हैं तो उसमें इम्प्लीमेंट तो कराओ भाई। अगर इम्प्लीमेंट तुम्हारे डिसीजन हो रहे हैं तो तुम्हारे विधायक भूख हड़ताल में क्यों बैठ रहे हैं? और इम्प्लीमेंट अगर तुम्हारे डिसीजन हो रहे हैं तो वातावरण क्यों नहीं वर्किंग का हो रहा है? रोज हड़तालें, उस पर कोई बिल्कुल, इस पर भी सवाल होगा, इस पर भी सवाल होगा। सूर्यकांत धस्माना साहब, सरकार अगर गंभीर है केदारनाथ के पुनर्निर्माण विकास को लेकर, तो फिर सरकार काम करके दिखाए। कागजी खाका ही महज खींचना है तो वो देहरादून में भी हो सकता है। केदारनाथ में इतने पैसे खर्च करके जाने की जरूरत क्या है? देखिए, दो बातें हैं। पहला तो केदारनाथ जी में जो कैबिनेट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है जी, पूरे देश और दुनिया में सरकार ने आज ये संदेश दिया है
कि केदारनाथ जी समेत पूरे राज्य के चारों धाम हों, हमारे तीर्थाटन के स्थल हों, हमारे पर्यटन के स्थल हों, उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित है। देश से विदेश से कोई भी व्यक्ति यहां पर आ सकता है। सरकार ने जो फैसला किया कि हम पूरे साल भर 12 महीने चारों धाम की यात्रा चलाएंगे, उसमें आज की जी चलिए लौटेंगे सूर्यकांत धस्माना साहब आपके पास, लेकिन एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब देहरादून में ये तमाम फैसले पहले ही ले लिए गए थे, उसके बाद केदारनाथ में उन फैसलों पर जाकर विचार विमर्श करने की जरूरत क्या थी? क्या ये महज एक रस्म अदायगी थी या फिर जरूरत थी? हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, क्या ये महज रस्म अदायगी थी या फिर जरूरत? देखिए, कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ये संदेश देना चाहते थे दुनिया को कि उत्तराखंड के सारे धाम सुरक्षित हैं, पूरा उत्तराखंड सुरक्षित है, कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात मैं बहुत अदब से कहूँगा धस्माना साहब से कि धस्माना साहब, राजा के घूम आने से सुरक्षा का मैसेज नहीं जाता। बिल्कुल, राजा तो आताल पाताल आकाश कहीं भी घूम सकता जाके, आम आदमी नहीं जा सकता वहां पर, ये जान लीजिए। कोई मुझसे ये कहे एसपी कि भाई रात में मैं 11 बजे निकला उस मोहल्ले से, मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा, मेरे साथ 4 सिपाही थे और मैं खुद रिवॉल्वर लगाया था, और जनता कहती कि जी 9 बजे के बाद वहां लोग चैन छीन लेते, ये तो गलत बात है। ये तर्क तो नहीं चलेगा ना। कसौटी तो आम आदमी के आने जाने से ही तय होगी, सरकारों के आने जाने से धस्माना साहब ये कसौटियां तय नहीं होती कभी भी, ये जान लीजिए। सरकारें तो हट कर लें तो पाताल में कैबिनेट कर लें, आकाश में कैबिनेट कर लें, कौन रोक रहा है? थोड़े दिनों बाद कोई मुख्यमंत्री बहुत मन उसका हो जाएगा तो वो कहेगा मैं मंगल पे करके आता हूं कैबिनेट, तो भी एक बार तो कर ही लेगा खर्चा सरकार का करके। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री और रामनगर का ननकू तो मंगल पे नहीं जा सकता ना, उसके लिए तो देहरादून जाना मुश्किल है जी। ये एक बड़ा सवाल है मुझे लगता है गायत्री। बिल्कुल, ये सवाल हम उठाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। केदारनाथ में जमा हुई पूरी सरकार, तो बीजेपी ने किया करारा प्रहार। क्या है इस मीटिंग के सियासी मायने? सियासत या सकारात्मक प्रयास? जी हाँ, सियासत या फिर सकारात्मक प्रयास। आज सरकार ने जिस तरीके से केदारनाथ में बैठक की और ये संदेश देने की कोशिश की कि केदारनाथ में बैठक कर हम केदारनाथ के पुनर्निर्माण और उसके विकास के लिए पूरी तरह से गंभीर हैं, वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी उठाया है, कहा है कि इसके सियासी मायने हैं, जिसके चलते सरकार ने केदारनाथ में कैबिनेट की बैठक की। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर लगातार बने हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमिताभ जी, जिस तरीके से सरकार अगर ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम गंभीर हैं, सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आपके पास लौटेंगे। धस्माना साहब, आपके साथ आपसे मैं ये सवाल सबसे पहले करना चाहूंगी, क्योंकि पहले आपसे कुछ तकनीकी खामी के चलते संपर्क टूट गया था। सवाल वही है कि क्या सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम गंभीर हैं, हम कामकाजी हैं, इसलिए केदारनाथ में बैठक कर रहे हैं? और अगर ये सच है तो फिर 2 सवाल खड़े होते हैं कि क्या आप बाकी चीजों के लिए गंभीर नहीं हैं? नहीं गायत्री, ऐसी बात नहीं है। देखिए, सरकार दिखाने का प्रयास नहीं कर रही है, वास्तव में सरकार गंभीर है, और सरकार इस राज्य के अंदर उन लोगों की अपेक्षाएं, उन लोगों की जो आशाएं सरकार से जुड़ी हुई है, पूरे सुदूर पहाड़ के लोग, चाहे अल्मोड़ा के हों, पिथौरागढ़ के हों, उत्तरकाशी के हों, चंपावत के हों, बागेश्वर के हों, और चाहे केदारनाथ जी के हों, राज्य की सरकार अगर पहाड़ के लोगों के पास जा रही है तो उसमें मैं समझता हूं किसी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे कि नहीं, देहरादून से ही राज चलाओ, देहरादून के बाहर जाओ मत। पहाड़ में अगर हम जा रहे हैं, अल्मोड़ा अगर जाते हैं, अल्मोड़ा में अगर कैबिनेट करते हैं तब दिक्कत होती है, गैरसैंण में अगर कैबिनेट करते हैं तब दिक्कत होती है, केदारनाथ जी में आज कैबिनेट करी तो वहां दिक्कत हुई। अरे पहाड़ का ये राज्य है, पहाड़ी राज्य है, पर्वतीय राज्य है, और पहाड़ के लोगों के पास अगर सरकार जा रही है, अब प्रश्न उठाते हैं कि साहब पैदल क्यों नहीं गए, गाड़ी से क्यों नहीं गए, बैलगाड़ी से क्यों नहीं गए? अब सरकार है, सरकार को पूरे प्रदेश को चलाना है, तो जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर में जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूं धस्माना साहब, और भी दूसरे राज्यों की सरकारें भी तो चलती हैं ना, राजधानी से चलती हैं, उसके लिए जरूरी तो नहीं है कि आप कागजी कार्रवाई उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जाकर करें, उसके बाद ही विकास होगा।
नहीं, कुछ काम जो है वो मैसेज देने के लिए होते हैं, मैंने आपको बताया। और अभी अमिताभ जी ने तो मैसेज सरकार क्या देना चाहती है? नहीं, मैसेज देखिए क्लियर मैसेज है। और जैसा आपने कहा, अमिताभ जी ने कहा कि यात्रा में मैं स्वयं 15-16 जून को मैं स्वयं केदारनाथ जी गया। पिछले साल की जो एक साल जब पूरा हुआ तो गुप्त काशी में कार्यक्रम में गया, केदारनाथ जी गया। ऐसा नहीं है कि लोगों के जाने का रास्ता नहीं, और मैं हेलीकॉप्टर से नहीं गया। पूरे चारों धाम का रास्ता और 35,000 वर्ग किलोमीटर। प्रकाश पंत साहब, धस्माना साहब कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार ये दिखाना चाहती है, संदेश देना चाहती है कि जो चार धाम है वो सुरक्षित हैं, इसलिए सरकार वहां पर गई, कैबिनेट की बैठक की। लेकिन सुरक्षित तो तब होगा जब यात्राएं सुरक्षित होंगी, लोग सुरक्षित होंगे, तो अपने आप मैसेज चला जाएगा। फिर इस दिखावे की, इस नाटक की क्या जरूरत? देखिए, जहां तक सरकार के ये दिखाने की बात है कि सरकार ये एक मैसेज देना चाहती है कि हमारे चारधाम यात्रा मार्ग सुरक्षित हैं, तो वो मैसेज देने के लिए कैबिनेट करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। क्योंकि कैबिनेट बैठक में कौन लोग बैठेंगे, कौन कैबिनेट के अंदर अधिकृत है बैठने का, ये निर्धारित होता है। और जब निर्धारित होता है तो उसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य ही बैठ सकते हैं, और जिस विभाग का एजेंडा रखा जाएगा उस विभाग का सेक्रेटरी बैठता है, और फिर उसके बाद वो बाहर चला जाता है। तो इसलिए कैबिनेट के अंदर कोई सामान्य परिस्थिति में सामान्य वहां के अधिकारी या वहां के जनप्रतिनिधि नहीं बैठा करते, तो इससे कैसा मैसेज चले जाएगा। और विषय यह है कि जो कैबिनेट में पूर्व में निर्णय लिए गए, जैसे अल्मोड़ा की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया या गैरसैंण में लिए गए, उनका इंप्लीमेंटेशन अभी तक पार्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। और जो निर्णय जब एक बार कैबिनेट में हो जाता है तो उसको दोबारा नहीं रखा जाता, ये प्रक्रिया नहीं है। और ये एक नई परंपरा डाल रहे हैं कि जब चाहे एक निर्णय यहां देहरादून में ले लेते हैं और उसके बाद किसी भी बैठक में जाकर के उसी निर्णय को दोबारा कर लेते हैं। तो ये बात समझ से परे है। दूसरा विषय, जहां तक संदेश देने का प्रश्न है, संदेश देने के और भी माध्यम हो सकते हैं। हमारे राज्य की इस समय आर्थिकी बहुत खराब स्थिति से गुजर रही है, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। और दूसरा, हमारे यहाँ जो पर्यटन व्यवसाय है वो निश्चित रूप से प्रभावित हुआ है। बहुत संक्षेप में, जो सरकार कैबिनेट की बैठक केदारनाथ में करके संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्या वो संदेश जा रहा है, क्या वो तरीका सही है? और एक सवाल ये भी कि जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक की गई, एक दिन की बैठक हुई, क्या परिणाम आते दिखाई देते हैं आपको? बहुत संक्षेप में। आम आदमी को तो संदेश ही पता नहीं क्या है, क्या संदेश है हम ही नहीं समझ पा रहे संदेश क्या है। दूसरा यह है कि जो एक दिन की बैठक है उनकी मंशा पे मैं प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। रावत जी की मंशा हो सकती है, ठीक है, परंतु सवाल यह है कि इतना बड़ा उत्तराखंड स्टेट है और समस्या है और चीजें भी हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति है, राज्य का प्रशासन है, राज्य को एक अच्छी दिशा देनी है, उसमें कोई चर्चा ही नहीं है। एक साल अभी मैं बीच में गया था, वहां केदारनाथ जी की तरफ गया था, तो उधर गया तो सड़कों की इतनी दुर्दशा हो रखी थी कि मैं आपसे क्या बताऊं। और आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि जब तक सरकार चलते इखलाक से, प्रशासन सख्त हो, अफसरों से काम ले, अफसर जनता का काम करे, ये भाषणबाजी, ये वहां बैठ के उसने वो खा दिया, ये झंगोरा खाएंगे, खीर खाएंगे और पूरी जिंदगी भर खीर ही खाते रहना हरीश रावत जी, और जनता का भला नहीं होने वाला है। जनता का भला करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाओ, जनता का भला करना है तो पैसे का सदुपयोग करो, जनता का भला करना है तो जवाबदेही करो जनता की। ये सवाल है कि गैरसैंण कभी चिल्लाते हो, गैरसैंण बिल्कुल, गैरसैंण में भी विधानसभा सत्र हुआ था, उसका क्या फायदा? ठीक है विनोद साहब, आपकी बात आई। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं टोकनिज्म के पक्ष में कभी नहीं रहा जी। राजस्थान में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम गांव-गांव जाएंगे, तो भी मैंने आलोचना की। मैंने कहा सचिवालय में बैठकर अच्छा प्रशासन दीजिए, राजस्थान की जनता पर बड़ा उपकार होगा। नेता एक रात गरीब की झोपड़ी में रुक जाते हैं और फिर 7 स्टार में अगले दिन सुबह शिफ्ट हो जाते हैं, उससे भी गरीब का भला नहीं होता। सरकारें ये जो भ्रमण यात्रा पर निकलती हैं, इससे भी कोई बहुत हल हासिल नहीं होता। ऑब्जर्वेशन, मौका मुआयना, इन सब के लिए तंत्र है। रियल टाइम में फैक्चुअल रिपोर्ट्स आती हैं सरकारों के पास, अगर तंत्र प्रभावी है तो। वहां कलेक्टर होगा, कप्तान होगा और अधिकारी होंगे इलाकों में, वो रिपोर्ट भेज देंगे भाई कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ। और आज तो संचार का युग है, फोटो भी आती है, वीडियो भी आता है, ऑडियो भी आता है रियल टाइम में। मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं किसी भी कलेक्टर से कुछ जानना चाहूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर वो उपलब्ध है, क्या दिक्कत है? उसको यहां बुलाऊं
तो उसके 4 दिन खराब करूं और सरकार का 25-50 हज़ार रुपए खराब करूं, या मैं वहां जाऊं तो 10-20 लाख रुपए सरकार का खराब करूं और अपना 1 दिन खराब करूं? क्यों? जो काम ऐसे हो सकते हैं वो ऐसे हो जाए। भक्ति के भाव से गए, स्वागत है। देव दर्शन के लिए गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। लोक परलोक सुधारने के लिए कोई आपत्ति नहीं मुझे। उत्तराखंड में सरकार बद्रीनाथ केदारनाथ जाए, ये कोई बहुत अनुचित बात नहीं, ठीक। लेकिन ये कहिए कि धार्मिक मसला है, तब तक ठीक है। दर्शन करने गए, अच्छी बात है। प्रशासनिक एफिशिएंसी का इससे कोई बहुत रिश्ता मुझे नहीं दिखता। वो चीज बिल्कुल अलहदा किस्म की है, वो कहीं भी बैठ के हो सकती है। और एक बात धसमाना भाई मैं कहूं आपसे, प्रकाश जी आप भी देखो, उत्तराखंड की समस्या आज की नहीं। बाबू, मास्टर, डॉक्टर, सिपाही, नेता, कोई तो पहाड़ पर रहना नहीं चाहता। जो इतना बड़ा भी नेता हो जाता ना जरा है, वो खट से देहरादून मकान लेता है। राजपुर रोड पर कौन कौन से रोड हैं, और जो थोड़ा छोटा रह जाता है वो हरिद्वार में एडजस्ट कर लेता, अपने को कर लेता है ना। लेकिन वहां पहाड़ों पर कोई नहीं रहता जाके ना। जिसने भी थोड़ी भी कोट और ठीक सिलवा पाया नेतागिरी में, नए ढंग के कपड़े अपने घोड़ा गाड़ी को जुगाड़ कर पाया किसी पार्टी में भी, वो देहरादून में एक मकान बनवा लेता, खट से अपना नेम प्लेट लगा देता है, फलाने नेता, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, ठीक है। तो जब वहां पहाड़ पर कोई रहना ही नहीं चाहता, जिनसे प्रशासन चलता है, जिनसे निगरानी होती है, जब वहां वो तंत्र ही नहीं रहना चाहता, तो एक दिन मुख्यमंत्री के जाने से क्या होगा? जो बात अभी विनोद वर्तवाल जी उठा रहे थे वही बात है। क्या होगा, क्या उससे हासिल क्या होगा हमको? मुझे लगता कुछ हासिल नहीं होगा। फिर ही चुटकुला हो जाएगा, प्रहसन हो जाएगा। तब इसको ईमानदारी से कहिए कि भाई इच्छा थी देव दर्शन करने की, चले गए, अच्छी बात है। अन्यथा आप कहिए इससे कोई मिरेकल हो जाए, मैंने कभी मिरेकल नहीं देखा। मैंने हवाई सर्वेक्षणों की हमेशा निंदा की। बाढ़ आई, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दौरा कर रहे हैं जहाज से, आपने 25-50 लाख रुपए और फूंक दिए बेमतलब के। उतने में तो पैकेट गिराते नीचे तो गरीब आदमी को खाना मिलता। लेकिन एक शौक है, फोटो खींचनी चाहिए, फोटो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, मीडिया में प्रचार होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोएक्टिव है। इससे बचना चाहिए। और उत्तराखंड में तो जितनी बड़ी आपदा आई थी और जिस ढंग से दुनिया भर से मदद मिली, देश भर से, उस मदद का सदुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, इस पर कोई श्वेत पत्र नहीं आया। एक तो ये चिंता का विषय, उस पैसे का क्या हुआ, वो सदुपयोग कितना हुआ, नहीं हुआ, ये एक आक्षेप है। और दूसरा मैं मानता हूं कि उत्तराखंड की समस्या है ये कि आज भी केदारनाथ में शव नहीं है। इस बात को गारंटी के साथ बोलने की स्थिति में सरकार नहीं है। तो जहां आज भी शव पड़े हों, वहां फिर कैबिनेट की बैठक करना कोई बहुत अच्छा भी नहीं लगता। हरीश जी बहुत अनुभवी राजनेता है, उत्तराखंड के जमीन को जानते हैं, वहाँ की नब्ज को समझते हैं। मैं ये निवेदन करूँगा, टोकनिज्म की राजनीति मत करिए, प्रतीकात्मक राजनीति मत करिए। जितना समय आपके पास है कुछ सकारात्मक करिए, निर्णायक करिए। सरकार का इकबाल दिखना चाहिए। रोज विधायक अनशन पर, सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर, अधिकारी सुन नहीं रहे। ऐसी सरकार तो केदारनाथ से चले, चाहे बद्रीनाथ से चले, और चाहे गढ़वाल से चले, और चाहे देहरादून से चले, बराबरी चलेगी। इसलिए सरकार का इकबाल दिखे, सरकार दिखे, फिर शायद केदारनाथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केदार बाबा की कृपा देहरादून तक आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रकाश पंत साहब आपका, सूर्यकांत धस्माना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।